नमस्कार दोस्तों एंड स्टूडेंट्स। मैं आज आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी एग्जाम का थियरी पेपर ऑफलाइन मोड में कैसे लिखा जाता है। आपने ऑनलाइन एग्जाम तो दी है, पर ऑफलाइन पेपर कैसे लिखा जाता है वो आप पहली बार लिखने जा रहे हो। तो अ, दोस्तों, मैं हूं नीलेश वर्मा और आपको बताऊंगा मैं कि आप ऑफलाइन मोड में यूनिवर्सिटी एग्जाम का थियरी पेपर कैसे लिख सकते हो। सबसे पहले आपको समझना होगा कि थियरी पेपर की यूनिवर्सिटी एग्जाम की पैटर्न कैसे आती है। तो उसके लिए हम एक सैंपल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने ओपन किया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट का नाम है। अ, आप यहाँ पे देखिए 3 आवर्स टाइमिंग है, ठीक है। तो आपको 3 घंटे मिलेंगे, मीन्स 180 मिनट्स, 180 मिनट्स, 60 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। ये जो इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ लीजिए अच्छे से। अ, वो इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन है, मैं आपको बताऊंगा। 2 सेक्शन है और आपको हर एक सेक्शन अलग अलग आंसर बुक में लिखना है। 2 सेक्शन है और हर एक आंसर अलग अलग आंसर बुक में लिखना है, ठीक है। मतलब आपको 2 आंसर शीट दी जाएगी अलग अलग, और आपको एक सेक्शन, मतलब एक आंसर शीट के अंदर एक ही सेक्शन के आंसर लिखने हैं। दूसरे सेक्शन के आंसर आंसर दूसरी आंसर शीट में लिखना है, समझ गए। फिगर ऑन द राइट इंडिकेट मार्क्स, मतलब राइट वाला फिगर जो है मार्क्स को दिखाते हैं। बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट इन आंसरिंग द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब टू द पॉइंट लिखिए भी, ज्यादा कुछ स्टोरी ऐसा कुछ मत लिखिए डिस्क्रिप्टिव आंसर में। आपको स्टोरी लिखने के या फिर एक्स्ट्रा चीजें लिखने के मार्क्स नहीं मिलते। ओके, तो समझते हैं क्वेश्चन पेपर पहले तो कैसे दिखता है। कि ये है एक सेक्शन 1, ठीक है। और सेक्शन 1 में आएंगे क्वेश्चन 1, 2 और 3, और सेक्शन 2 में होंगे 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो मतलब दोनों में 3 3 क्वेश्चन होंगे। टोटल 60 मार्क का पेपर है। सेक्शन 1 में 30 मार्क्स और सेक्शन 2 में 30 मार्क्स। अब हर एक सेक्शन में 3 क्वेश्चन है। पूरा सेक्शन कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का। तो हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का होगा। उसका मीनिंग ये हुआ क्वेश्चन 1 10 मार्क का, क्वेश्चन क्वेश्चन 2 10 मार्क का और क्वेश्चन 3 10 मार्क का, ठीक है। यहाँ पे या तो 10 मार्क का पूरा क्वेश्चन हो सकता है, मतलब जैसे कि क्वेश्चन 1 में 10 मार्क का एक क्वेश्चन हो सकता है, या फिर 5 5 मार्क के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर 6 और 4 मार्क जैसे यहाँ पे डिवीजन ऐसा हो सकता है, या 2 2 मार्क के 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट पूरा एक क्वेश्चन जो है मेन क्वेश्चन वो 10 मार्क का रहेगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का रहेगा। सेक्शन 1 टोटल 30 मार्क का होगा, मीन्स उसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, और सेक्शन 2 में वैसे 3 क्वेश्चन 10 10 मार्क का हर एक क्वेश्चन, ठीक है। और दोनों सेक्शन, मतलब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों अलग अलग आंसर शीट में लिखने हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप पैटर्न समझ लीजिए कि जैसे क्वेश्चन 1 जो है, ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का ए और बी, उसके और में क्वेश्चन 1 का ए और बी है। मतलब ये पूरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है 10 मार्क का, उसका ए और बी है, उसके और में पूरा क्वेश्चन 1 ए और बी है ना। आप गलती मत करिए, मतलब ये बी के और में ये ए है या ऐसा कुछ मत समझना कभी भी, है ना। मतलब ये क्वेश्चन एक सिंगल क्वेश्चन के और में ये सिंगल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। पूरा जो क्वेश्चन 1 है, मतलब 10 मार्क का पूरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसके और में, हाँ, उसके और में पूरा ये एक क्वेश्चन 1 है। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे हो, है ना। तो कभी भी गलती मत करिए, है ना। आपको कौन सा लिखना है? फॉर एग्जाम्पल आपने ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया यहाँ पे, ठीक है, उसका ए आपने लिखा, जैसे लिखा आपने व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो आपको उसी का बी लिखना है, मीन्स फाइंड वैल्यू ऑफ इमेज। अगर आप ऐसा लिखोगे कि क्वेश्चन 1 ए फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम, उसका आंसर क्वेश्चन 1 बी में आप लिखोगे कि हाउ टू मेक टी, तो वो गलत हो जाएगा, समझ में आया? वो गलत हो जाएगा। अब जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो पूरे का पूरा उसी के ऑप्शन ही लिखो, कुछ भी चेंज मत करो, है ना। अगर आप लिखते हो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन 1 और वाला सिलेक्ट, तो आपको लिखना है आंसर व्हाट इज योर एड्रेस, उसका आंसर लिखना है, ठीक है। और बी में लिखना है हाउ टू मेक टी, गलती मत करना, है ना। मतलब आप लिखोगे व्हाट इज योर एड्रेस, ठीक है, फिर आप लिखोगे फाइंड वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, तो गलत हो गया।
ऐसा नहीं है कि आपको जो आता है वही लिखना है, क्वेश्चन में जो दिया है वैसे लिखना है। ठीक है, आप बोलोगे सर मुझे व्हाट इज योर एड्रेस आता है और फाइंड वैल्यू ऑफ ईमेज भी आता है, तो नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा। ठीक है, आपको व्हाट इज योर एड्रेस लिख रहे हो तो हाउ टू मेक टी ही लिखना है ना। अगर आपने गलती से लिख दिया कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 है व्हाट इज योर नेम, ठीक है, उसका ही लिख दिया, और बी लिख दिया आपने ये नीचे वाले और का हाउ टू मेक, तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपको मार्क्स मिले व्हाट इज योर नेम के 3 मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे हाउ टू मेक टी में मिले आपको 2 मार्क, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो उसमें से आपको हाउ टू मेक टी में मिले 2 मार्क, यहाँ पे मिले 3 मार्क, तो मैक्सिमम ऑफ 2 क्वेश्चन जो भी आपका होगा वो मिलेंगे, आपको मिलेंगे यहाँ पे 3 मार्क्स। ठीक है, तो ऐसी गलती कभी मत करना। ये जो क्वेश्चन पूरा अभी मैंने सिलेक्ट किया है येलो वाला, तो पूरा येलो वाला लिखना, ग्रीन कलर वाला लिखोगे तो पूरा ग्रीन वाला। सेम चीज है क्वेश्चन 2, अगर क्वेश्चन 2 के ऑप्शन आप लिख रहे हो तो ए और बी जो ब्लू कलर वाले आपको दिख रहे हैं वो पूरे लिख लेना। अगर आपको वो ब्लू कलर वाले क्वेश्चन 2 नहीं आ रहे हैं तो ये ऑरेंज कलर वाला जो पूरा क्वेश्चन 2 है वही लिखना, पर गलती मत करना, है ना, कि एक येलो कलर वाले का एक कलर वाले का वैसा नहीं चलेगा। सेम क्वेश्चन 2 में भी एक ब्लू कलर वाले का क्वेश्चन, एक ऑरेंज कलर वाले का क्वेश्चन, वो नहीं चलेगा। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, है ना। क्वेश्चन 1 ए और बी पूरे क्वेश्चन के और में है ये ग्रीन कलर वाला क्वेश्चन, ठीक है, येलो कलर के क्वेश्चन 1 और बी के और में है ग्रीन कलर वाला ए और बी। सेम ब्लू कलर वाले क्वेश्चन 2 के और में है ऑरेंज कलर वाला ए और क्वेश्चन 3 में जनरली कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन 3 में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो कंपलसरी क्वेश्चन है, तो वहां पे ऑप्शन ढूंढने का मतलब गलती मत करना या फिर ढूंढने में टाइम वेस्ट मत करना। क्वेश्चन 3 कंपलसरी रहता है। सेम फॉर्मेट होता है सेक्शन 2 में, और आप देखना भूल मत जाना कि क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 2 पीछे या फिर दूसरे पेज में आपको मिल जाएगा। तो आपको नीचे ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पे लिखा है पेज 1 ऑफ 2, नीचे लिखा है पेज 2 ऑफ 2, तो कितने पेजेस है वो ध्यान में रखना है आपको क्वेश्चन पेपर के। मत गलती मत कर देना कि मैं भूल गया, मैंने पीछे नहीं देखा, दूसरे पेज में नहीं देखा। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन 4 जो है उसको आपको पूरा लिखना है, या तो उसके और वाले क्वेश्चन 4 को पूरा लिखना है, कभी भी आधा आधा मत करना, है ना। ओके, या तो मेन क्वेश्चन 4, एंटायर क्वेश्चन 4, या तो फिर और वाला पूरा क्वेश्चन। सेम आपको फॉलो करना है क्वेश्चन 5 में, मेन वाला क्वेश्चन 5 पूरा लिखो, या तो फिर आप लिखो और पार्ट वाला पूरा क्वेश्चन 5, जैसे मैं बॉक्स बना रहा हूँ, गलती मत करना। और क्वेश्चन 6 यहाँ पे ऊपर सेक्शन 1 की तरह जैसा था कि वहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कंपलसरी था सेक्शन 1 में, वैसे क्वेश्चन 6 जो है वो सेक्शन 2 में कंपलसरी होगा। ठीक है, ध्यान में, सेक्शन 1 आपको अलग आंसर शीट में रखना है, सेक्शन 2 आपको अलग आंसर शीट में रखना है। उसके लिए क्या होगा, अगर आप आंसर शीट देखो तो आंसर शीट में सेक्शन नाम का एक वर्ड लिखा होगा, उसमें आपको अगर आप सेक्शन 1 का पूरा लिखना चाहते हो आंसर, सेक्शन 1 लिख लेना, ठीक है, और दूसरे आंसर शीट जब मिले तो उसमें सेक्शन 2 लिख लेना, ठीक है। तो आपकी आंसर शीट में सिर्फ एक ही सेक्शन का ऐसा नाम होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग की यूनिवर्सिटी एग्जाम जो है उसका थियरी पेपर ऑफलाइन मोड में ऐसे लिखना है। ठीक है, दूसरी बात होगी कि जैसे आपने लिख रहे हो क्वेश्चन 1 2, तो कैसे लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप पूरा क्वेश्चन 1 ए लिख दो, ठीक है, उसी के नीचे क्वेश्चन 1 बी स्टार्ट करो, है ना। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन, ये सही तरीका है, क्वेश्चन 1 ए क्वेश्चन 1 बी फिर क्वेश्चन 2 ए क्वेश्चन 2 बी, एकदम प्रॉपरली फॉरवर्ड में जा रहा है, एकदम सही तरीका। ओके, यहाँ पे सीक्वेंस तोड़ने का ट्राई मत करो, क्योंकि सीक्वेंस आप अगर तोड़ते हो तो एग्जामिनर को भी चेकिंग में गलती होती है, मतलब एग्जामिनर को भी चेकिंग में डिफिकल्टी होती है, फिर सब देखना पड़ता है पूरा। कोई बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन 1 ए लिखा वैसे, फिर उनको लगा नहीं क्वेश्चन 1 भी नहीं आ रहा है, अब मैं लिखूंगा क्वेश्चन 3 ए या फिर क्वेश्चन 3 बी, ठीक है, तो उसको याद आया अब मुझे क्वेश्चन 2 ए आ रहा है तो क्वेश्चन 2 ए लिखूंगा। ये बहुत ही गलत तरीका है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए कभी भी।
ऐसा अगर लिखोगे आप तो आप एग्जामिनर के दिमाग में आपके लिए नेगेटिव इंप्रेशन जाएगी। ठीक है, ये सीक्वेंस में लिखना बहुत ही गलत तरीका है। ठीक है, आप पूरा क्वेश्चन 1 लिखो, उसके बाद पूरा क्वेश्चन 2 लिखो, उसके बाद पूरे क्वेश्चन 3 लिखो, ऐसी ही सीक्वेंस मेंटेन करो। ठीक है, ये बहुत ही गलत तरीका है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, है ना। तो एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरी एक बात बच्चे क्या करते हैं कि जैसे सीक्वेंस दूसरे तरीके से भी फॉलो नहीं करते। जैसे पूरा क्वेश्चन 1 लिख दिया, फिर पूरा क्वेश्चन 5 लिख दिया, फिर पूरा क्वेश्चन 4 लिख दिया। एक्चुअली मैं ये सजेशन देता हूँ कि वो सही है। वैसे क्वेश्चन 1 पूरा लिख दिया ए और बी उसके, क्वेश्चन 4 पूरा लिख दिया ए और बी उसके, तो क्वेश्चन 3 पूरा लिख दिया ए और बी उसके, तो वैसे तो सही है, वो गलत नहीं है, पर उसका भी एग्जामिनर के दिमाग में बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है। वो है सही, पर बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है। आपको कैसा करना चाहिए, जैसे मैं बताऊं, आप क्वेश्चन 1 पूरा लिखो, ठीक है, उसके ए और बी, उसके बाद सीक्वेंस मेंटेन करो, क्वेश्चन 2 लिखो, फिर क्वेश्चन 3 लिखो, फिर क्वेश्चन 4 लिखो और क्वेश्चन 5 लिखो, ऐसे सीक्वेंस मेंटेन। या तो अगर आपको ऐसे सीक्वेंस मेंटेन नहीं करनी है तो आप दूसरी तरीके से ऐसे भी सीक्वेंस मेंटेन कर सकते हैं कि जैसे रिवर्स वे, पहले क्वेश्चन 5 लिखो, फिर क्वेश्चन 4 लिखो, ठीक है, फिर क्वेश्चन मतलब 3 लिखो, उल्टा वे। ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हो। तो हाँ, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बता दूं कि वैसा भी आप कर सकते हो। तो उल्टा, या तो सीधा या तो उल्टा फॉलो करो। ठीक है, मतलब आप लिख दो कि जैसे क्वेश्चन 5, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मैंने सेक्शन 1 सेक्शन 2 आप गलत अलग अलग लिखोगे। तो क्वेश्चन 3 पहले आएगा, उसके बाद क्वेश्चन 2, उसके बाद क्वेश्चन 1, ये एक सेक्शन का होगा। ठीक है, सेक्शन 2 में भी वैसे ही फॉलो करो, क्वेश्चन 4, 5, 6, या तो फिर क्वेश्चन मतलब जैसे कि सेक्शन 2 में आप लिखो क्वेश्चन 4 पहले पूरा ए और बी, क्वेश्चन 5 पूरा ए और बी, ठीक है, क्वेश्चन 6 पूरा ए और बी। ठीक है, ये एक मेथोडोलॉजी अप्लाई करो। या तो फिर आप कर सकते हो उल्टा कि क्वेश्चन 6 पूरा लिखा, क्वेश्चन 5 पूरा लिखा और क्वेश्चन 4 पूरा लिखा। मतलब या तो आप सीधा लिखो या तो रिवर्स में लिखो, ये एक ठीक चलता है। मैं तो बोलूंगा कि सीधा ही लिखो, क्वेश्चन 1 2 3 एक सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में क्वेश्चन 4 5 6। आप कुछ भी रैंडमली लिखते हो तो उसका हमेशा एग्जामिनर के दिमाग में गलत इंप्रेशन जाता है, उनको पेपर चेकिंग में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन 3 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन 1 लिखना है पहले, ये सबसे बेस्ट तरीका है। क्वेश्चन 1 पहले, उसके बाद क्वेश्चन मतलब पहला क्वेश्चन 1 पूरा ए और बी, फिर क्वेश्चन 2 पूरा ए और बी, फिर क्वेश्चन 3 ए और बी, ये बेस्ट तरीका है। सेम सेक्शन 2 में भी क्वेश्चन 4 पूरा, क्वेश्चन 5 पूरा, फिर क्वेश्चन 6 पूरा। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन 1 तो पूरा आ रहा है, तो क्वेश्चन 2 में ए आ रहा है बी नहीं आ रहा, तो बी की जगह छोड़ दो। ऐसा मत करो कि क्वेश्चन 3 स्टार्ट कर दो, बी की जगह छोड़ो, पर ऐसे भी मत छोड़ो कि 4-5 पेज छोड़ दिए। जो भी है क्वेश्चन 2 बी, मतलब आपको लगता है कि आधा पेज में आ जाएगा, एक पेज में आ जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली आधा पेज या एक पेज छोड़ दो, ज्यादा जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा जगह छोड़ोगे फिर आप लिखोगे नहीं, आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लेते रहोगे और उसका कुछ मीनिंग नहीं रहेगा। ठीक है, खाली खाली स्पेस वेस्ट करने का, पेजेस वेस्ट करने का कोई मीनिंग नहीं है। तो वैसे आप लिखो, फिर क्वेश्चन 3 उसके बाद, मतलब प्रॉपर जगह छोड़ो, क्वेश्चन 2 भी नहीं आ रहा है तो उसके बाद क्वेश्चन 3 लिख दो, वैसा। तो ये सीक्वेंस मेंटेन करो। मैं तो बोलता हूँ क्वेश्चन 1 पूरा, फिर क्वेश्चन 2 पूरा, फिर क्वेश्चन 3 पूरा, वैसा सीक्वेंस मेंटेन, और दोनों सेक्शंस अलग अलग आंसर शीट में लिखने हैं, वो ध्यान में रखना। हर एक आंसर शीट में पूरी डिटेल्स जो है, आपका एंडोमेंट नंबर, ठीक है, सेक्शन नंबर, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, ये सब पूरा अच्छे से करो, है ना। आ, कितनी आंसर शीट आपने ली है, मतलब सप्लीमेंट के साथ टोटल, वो लास्ट में लिखो, भी पहले ही नहीं, लास्ट में लिखो। ठीक है, पर वो लिखना भूलना मत। लास्ट के 10 मिनट में आपको सिर्फ यही काम करना है कि कितनी आंसर शीट ली, कुछ लिखना बाकी है कि नहीं, वो चेक कर लो। कुछ लिखना मतलब आपका एनरोलमेंट नंबर है, सब्जेक्ट कोड है, ये जो आंसर शीट में बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी रहती है, वो आपने सब लिखी है ना। वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको लिखना है, वो कुछ भी डिटेल मत छोड़ो।
ओके, तो ये बेसिक चीजें हैं। आप हमेशा ऐसा ट्राई करो कि एग्जामिनर के दिमाग में आपकी अच्छी इंप्रेशन बने। तो तभी बनेगी जब आप एक सीक्वेंस फॉलो करते हो, आप अच्छे अक्षरों में लिखते हो, है ना, आप एकदम नीट एंड क्लीन लिखते हो, तब अच्छी इंप्रेशन बनेगी। दूसरी बात, जैसे कि आंसर शीट होती है तो ऊपर पहले डिटेल होती है, बेसिक एनरोलमेंट नंबर, नेम, सेक्शन, वो सब। उसके नीचे ही लिखना स्टार्ट कर दो आप। वो भी एक अच्छी इंप्रेशन बनती है एग्जामिनर पे। आप उसके नीचे ही एग्जैक्ट लिखना, तो दूसरे पे मतलब पेज पलटा के दूसरे पेज से स्टार्ट मत करो। क्यों स्पेस वेस्ट करनी? वाई टू वेस्ट स्पेस, वाई टू वेस्ट पेजेस? अल्टीमेटली वी आर वेस्टिंग द ट्रीज, ठीक है, और ट्रीज आर हेल्पिंग फॉर द एनवायरनमेंट। तो अल्टीमेटली हम एनवायरनमेंट को, ठीक है, मतलब उसका ही लॉस करा रहा है ये पेज वेस्ट करके। तो जरा भी जगह का वेस्ट मत करो। आप पहले ही पेज से उसके नीचे ही मतलब आपकी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करने और उसके नीचे ही स्टार्ट करो, ठीक है। अगर पूरे पेज पे डिटेल मतलब ये है क्वेश्चन के मार्क्स, वो सब डिटेल मांगी गई है, पूरा पेज भरा हुआ है, जैसे 12th की या 10th की मार्क्स आंसर शीट जो हुआ है उसमें पूरा पेज भरा होता है, कहीं पे जगह नहीं होती, तो आप तब दूसरे पेज से स्टार्ट करो। पर अगर नीचे जगह है, जैसे ही स्टार्ट करो। दूसरी बात, हर एक, फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन 1 ए और बी लिख दिया, ठीक है, फिर क्वेश्चन 2 जो है वो नए पेज से स्टार्ट, ताकि एग्जामिनर को भी पता चले हाँ इसका क्वेश्चन 1 ए और बी खत्म हो गया है और क्वेश्चन 2 ए और बी नए पेज से स्टार्ट करें। हाँ, सब सेक्शन अलग अलग पेज में लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब क्वेश्चन 1 ए एक पेज में लिखा, दूसरे पेज में फिर मतलब नए पेज में क्वेश्चन 1 भी लिखा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन 1 ए खत्म होते ही उसके नीचे क्वेश्चन 1 बी स्टार्ट करो, कंटिन्यूअस रखो, पूरा जो मेन क्वेश्चन है वो कंटिन्यूअस रखो। हाँ, क्वेश्चन 1 खत्म होने के बाद क्वेश्चन 2 जो है वो नए पेज में लिखो, वो एक गुड प्रैक्टिस है। क्वेश्चन 2 खत्म होने के बाद क्वेश्चन 3 नए पेज में लिखो। क्वेश्चन 2 के जो सब क्वेश्चन है, सब ऑप्शंस है, वो मतलब ए और बी जो है वो एक मतलब कंटिन्यूअस में लिखो, वहां पेज छोड़ने की जरूरत है, ठीक है। जैसे आपको 10th स्टैंडर्ड में या फिर 12th स्टैंडर्ड में जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है बोर्ड के एग्जाम लिखने के लिए, वैसे ही ये सब इंस्ट्रक्शन है ना। और दूसरी बात, अब मार्क का भी ध्यान रखो। फॉर एग्जाम्पल 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपका आंसर वैसा होना चाहिए थोड़ा, मतलब एक पेज 1.5 पेज का, ताकि वो लगे कि हाँ 5 मतलब आपने मतलब 5 मार्क की डिटेल दी है उसके हिसाब से। अगर कोई क्वेश्चन 1 मार्क का है और आप उसमें 1.5 पेज भर रहे हो तो उसको मीनिंग नहीं है। 1 मार्क मीन्स मैक्सिमम 3 लाइन 2 लाइन। 1 मार्क के क्वेश्चन ज्यादातर 1 वर्ड या तो फिर 1 लाइन के होते हैं, उसमें फिर आप आधा पेज 1 पेज और जो आंसर शीट है वो बनने की जरूरत नहीं है। तो आप थोड़े जो आंसर है थोड़ा स्मार्टली वर्क करके उसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख के, मतलब क्वेश्चन के कितने मार्क्स है, उसका वेटेज क्या है, वो देख के आंसर, है ना। 5 मार्क्स का है और आपने 2 लाइन लिखे, वो भी गलत है। 1 मार्क्स का है और आपने 1 पेज 2 पेज लिखे, वो भी गलत है। हमेशा मार्क्स के हिसाब से टू द पॉइंट लिखो, एक्स्ट्रा स्टोरीज या कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला है ऊपर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी पूछा है तो ए माइनस बी फाइंड करो, फिर ए प्लस बी समझाने का, ए इंटू बी समझाने का, ए डिवाइड बाई बी समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जो मांगा है टू द पॉइंट वही लिखो, है ना। आप ऐसा करते हो हमेशा। एक क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर एग्जाम्पल गिव द डिटेल्स ऑफ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इन डीबीएमएस, तो आप लिखोगे व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म, है ना, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, ठीक है, वाई टू यूज नॉर्मल, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपको मांगा है कि डिस्क्राइब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में लिखो, सिंपल। तो आगे पीछे का एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, वो सब लिखने की क्या जरूरत है? नहीं है। टू द पॉइंट लिखो। हाँ, शॉर्ट नोट लिखना है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में या फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, तो भी ये सब तो नहीं लिखना है कि व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, व्हाट इज एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो सब तो नहीं लिखना है। पर हाँ, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में थोड़ा, अगर शॉर्ट नोट है बड़ा, मतलब 5 मार्क का या 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो उसी के बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन दो, है ना। पर जो नहीं मांगा है वो नहीं लिखना है। ए माइनस बी करने का पूछा तो ए माइनस बी ही लिखो। ए प्लस ए डिवाइड बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी वो करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म लिखा है तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, मतलब नॉर्मलाइजेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, या तो फिर नॉर्मलाइजेशन क्यों यूज होता है ना, उसका गोल क्या है, वो सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप टू द पॉइंट बी स्पेसिफिक रहो और वेटेज भी देखो मार्क्स के फॉर्म में कि उसका वेटेज क्या है, उसके हिसाब से आप आंसर लिखो, ठीक है।
और एक सिंपल तरीका अपनाओ, जैसे कि 60 मार्क का पेपर है, ठीक है, तो 1 मार्क का आंसर लिखने के लिए आपको 1 मिनट लगनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 मार्क का क्वेश्चन है पहला, ठीक है, तो 10 मिनट में आप खत्म कर दो उसको, क्योंकि 1 मार्क के लिए 1 मिनट सफिशियंट है, ठीक है। तो वैसे 30 मार्क मतलब आपका अभी से आधे घंटे में मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मतलब मुझे और ज़्यादा टाइम चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा और ले लो, है ना, 1.5 मिनट ले लो। पर मैक्सिमम जो पूरा पेपर है आप 2 घंटे के अंदर खत्म कर सकते हो, ठीक है। आप पेपर 2 घंटे के अंदर खत्म, अगर आप 1 मार्क के लिए भी 2 मिनट ले रहे हो, तो पहले सेक्शन के लिए आपको 60 मिनट मतलब 1 घंटे में आप खत्म कर सकते हो, ठीक है। 1 मार्क के लिए 2 मिनट मतलब 30 मार्क के लिए 60 मिनट। वैसे ही दूसरा सेक्शन वो आप 60 मिनट मतलब 1 घंटे में खत्म कर सकते हो, तो 2 घंटे में आपका पूरा पेपर खत्म हो गया, है ना। तो भले ही आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, बट 60 मार्क्स के हिसाब से 2 घंटे सफिशियंट है। तो आप मतलब 120 मिनट्स में मैक्सिमम 150 मिनट्स में खत्म कर दो आपका, है ना। 3 घंटे तक आपको वहाँ पे पूरा 3 घंटे तक लिखते रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से हैंडल करना चाहते हो तो 2 घंटे में खत्म, क्योंकि आप कहीं पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे आंसर्स देने के लिए, या तो दूसरी कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में जाओगे, तो वहां पे आपको 60 मार्क्स के लिए 3 घंटे नहीं कोई देगा, 60 मार्क्स के लिए मैक्सिमम मिलते हैं 2 घंटे। तो वो फॉलो करो कंसेप्ट, है ना। 2 घंटे के अंदर पेपर लिख लेने आप खत्म हो जाए वैसा ट्राई करो, या तो फिर 2.5 घंटे के अंदर खत्म हो जाए वैसा ट्राई करो, ठीक है। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है कि आपको आंसर्स कैसे लिखने चाहिए, है ना। नीट एंड क्लीन रखो, प्रॉपरली लिखो, कुछ भी रैंडमली क्वेश्चन 1 ए, क्वेश्चन 3 बी, क्वेश्चन 2 ए ऐसा मत करो। और सेक्शन 2 और सेक्शन 1 को अलग ही रखो, ठीक है। आपने ऊपर लिखा है सेक्शन 1 और आपने फिर आंसर लिखे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, तो वो गलत हो जाएगा। सेक्शन 1 में क्वेश्चन 4 कैसे आ सकता है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन 1 2 3 आएंगे, जैसे सेक्शन 2 में 4 5 6 ही आएंगे, सेक्शन 2 में क्वेश्चन 1 नहीं आ सकता, ठीक है। तो वैसे ध्यान में रख के आंसर्स लिखो। आप जितना भी प्रॉपरली लिखोगे उतनी आपकी इंप्रेशन एग्जामिनर पे बढ़ती है, उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। तो ये सब ट्रिक्स एंड टिप्स है कि आप कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हो। एक तो पूरा सिंक्रोनाइज फॉर्मूला लिखो, सिक्वेंशियली 1 2 3 क्वेश्चन, ठीक है, या दूसरे सेक्शन में 4 5 6 क्वेश्चन, वैसा मतलब सिक्वेंशियली लिखो। नीट एंड क्लीन रखो, जितना मांगे उतना टू द पॉइंट लिखो। 1 मार्क का है क्वेश्चन तो एक 1 वर्ड आंसर होता है, या तो फिर 1 स्टेटमेंट आंसर होता है, या फिर 2 3 स्टेटमेंट, उससे ज्यादा वो आंसर नहीं होता, ठीक है। 5 मार्क का है तो उसके हिसाब से लिखो, मतलब एटलीस्ट 1 पेज जैसा, ऐसा नहीं कि 2 लाइन में 5 मार्क का खत्म कर दिया, ठीक है। नीट एंड क्लीन रखो, लेटर्स अच्छे रखो, ताकि समझ में आए एग्जाम में कि क्या लिख रहे हो। इंग्लिश पे भी थोड़ी प्रिपरेशन करो, क्योंकि आपको इंग्लिश में लिखने हैं आंसर्स, है ना, नहीं आता है। अगर आप गुजरात बोर्ड से करके आओ या फिर डिप्लोमा में भी गुजराती में पढ़ा है तो आपको इंग्लिश नहीं आएगा, तो थोड़ा इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अच्छे से इंग्लिश में लिखो ताकि एग्जामिनर को समझ में आए। आप कुछ भी लिखोगे एग्जामिनर को इंग्लिश में, कोई भी गलत स्टेटमेंट, तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो आपके मार्क्स फिर कट जाते हैं वो, भले ही आपको आता हो पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, आप लिख नहीं पाए, इसलिए आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है, कोई गलती मत करना यूनिवर्सिटी थ्योरी एग्जाम के लिए, है ना। तो सबको ये लागू होता है। अगर आप जैसे कि क्वेश्चन लिखते हो तो उसके सेंटर में लिखो। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 ए ऐसा सेंटर में लिखो। सेंटर में लिखने से क्या एग्जामिनर को तुरंत ध्यान जाता है। आप ऐसे यहाँ पे कोने में लिखोगे तो भी ध्यान तो जाएगा ही, पर सेंटर में लिखो, ठीक है, वो एक अच्छा है। इस उसके बाद फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 के आंसर आपने लिख दिए क्वेश्चन 1 ए के, उसके नीचे ही फिर सेंटर में क्वेश्चन 1 बी लिखो ऐसा, ठीक है। और ध्यान रखो आप कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हो, कौन सा सब क्वेश्चन लिख रहे हो, है ना। तो यहाँ पे लिखो क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन 1 बी भी आप कोने में लिख सकते हो, बट सेंटर में लिखने से एग्जामिनर का ध्यान तुरंत जाता है। कई कई बच्चे क्या करते हैं कि गलत देख के लिख लेते हैं, क्वेश्चन 1 ए का आंसर लिखते हैं नीचे और ऊपर लिखते हैं क्वेश्चन 2 ए, तो ऐसी गलती क्यों करना, फिर से एग्जामिनर को देखना पड़ता है। तो आप प्रॉपरली थोड़ा ध्यान दे के इसमें थोड़ा 1 2 सेकंड ज्यादा इन्वेस्ट करके आप क्वेश्चन कौन सा है वो अच्छे से लिखो। क्वेश्चन 1 ए है, क्वेश्चन 1 बी है, क्वेश्चन 2 ए है, कौन सा है, और उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट करो। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं,
क्वेश्चन 1A होता है फिर भी क्वेश्चन 2A लिखते हैं, क्वेश्चन 3A होता है फिर भी क्वेश्चन 1A लिखते हैं। तो ऐसी गलती क्यों करना, ध्यान से एक बार देख लो कौन सा क्वेश्चन और कौन सा सब क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। दूसरी बात, बच्चों के मतलब मन में क्या होता है, एक ये होता है गलत एक इंप्रेशन होती है कि जो मैंने बहुत लंबे लंबे आंसर लिखे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, जितनी आंसर मतलब सप्लीमेंट्री में भरूंगा उतने अच्छे आंसर आए, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। वैसा कतई नहीं है। ठीक है, आप अगर टू द पॉइंट आंसर लिख रहे हो, भले ही आपने मतलब जैसे कि 5 मार्क का क्वेश्चन है आपने हाफ पेज में भी खत्म कर दिया है, अगर सही है सब तो आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, पर आपने मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन है फिर भी 2 पेज भर दिए और वो पूरे गलत, पूरे गलत है ना। मांगा था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, आपने लिखा है फंक्शनल डिपेंडेंसी, आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स, वो सब कुछ और ही लिखा है, भले 2 पेज है, और क्वेश्चन 1 मार्क का था और आपने कुछ गलत ही लिखा है, तो 0 मिलेंगे। ठीक है, हाँ, वो 5 मार्क का क्वेश्चन हो तो भी आपने गलत लिखा है, वो 0 ही मिलने, है ना, क्योंकि आपने लिखा गलत है। तो आपकी ऐसी इंप्रेशन है कि भाई मैं गलत लिखूंगा लेकिन 1 1.5 पेज भर दूंगा वही आंसर में तो मुझे उतने मिल जाएंगे, वैसा नहीं। आंसर शीट मतलब सप्लीमेंट ज्यादा भरूंगा तो ज्यादा मार्क आएंगे, वैसा नहीं। ठीक है, आप टू द लिखो, सही लिखो, सच्चा लिखो, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप कहीं पे भी गलती मत करो, स्टोरीज मत लिखो, है ना, एक्स्ट्रा चीजें मत लिखो, आजू बाजू की कोई चीजें मत लिखो, जो मांगा है वही लिखो, उसी के मार्क मिलते हैं। सप्लीमेंट्स भरने के या फिर आंसर शीट दूसरे क्वेश्चन के आंसर लिखने में गलत गलत लिखने में नहीं मिलते। ये बात ध्यान में रखो, है ना। यही बात ध्यान में रखोगे, फ्यूचर में कहीं पे भी एस आंसर मतलब इंटरनल एग्जाम हो या एक्सटर्नल एग्जाम हो, यही स्ट्रेटेजी फॉलो करो आंसर लिखने में, नीट एंड क्लीन लिखो, प्रॉपरली लिखो, नए पेज पे नया मेन क्वेश्चन लिखो, सब क्वेश्चन एक साथ कंटिन्यूअसली लिखो, है ना। तो ये सब एक अच्छी इंप्रेशन एग्जाम इन पे बनाते हैं और आपके मार्क्स भी मतलब अच्छे आ सकते हैं उससे। ठीक है, दूसरी एक बात, क्वेश्चन आप फिर सोचोगे सर क्वेश्चन ऐसा मैं कर सकता हूँ कि क्वेश्चन 1B पहले लिखूं, क्वेश्चन 1A लिखूं, ऐसा सब उल्टा पुल्टा क्यों करना, सीक्वेंस में लिखो, क्वेश्चन 1A, क्वेश्चन 1B, क्वेश्चन 2A, क्वेश्चन 2B, उल्टा पुल्टा मत करो, जैसे क्वेश्चन 2B पहले लिखा फिर क्वेश्चन 2A लिखा, तो वो भी एक लॉजिकली गलत है थोड़ा, है ना। पूरा सिक्वेंशियली, तभी आपका एक आंसर शीट एक सिंक्रोनाइज्ड वे में एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिखेगी और आप अच्छे मार्क्स आने के चांसेस है। ऐसा नहीं होता कभी भी कि आप सप्लीमेंट्री ज्यादा भर रहे हो या फिर आंसर 2 पेज का लिख रहे हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। बस 2 पेज के आंसर के भी 0 मार्क होते हैं अगर पूरा गलत लिखा है। आप सही लिखो, ओके, जितना मांगा है उतना लिखोगे तो आपको मिलेंगे फुल मार्क्स, है ना। हम फैकल्टीज कुछ कीवर्ड्स ढूंढते हैं आपके आंसर में कि जिससे हमें पता चलता है कि उसने सही लिखा है कि नहीं। हमें वो मिल गए मतलब आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे ही यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर होकर अपियर करो और ध्यान रखो कैसे लिखना है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, क्योंकि आप पहली बार ऑफलाइन मोड में लिख रहे हो, अभी तक 1.5 साल आपने ऑनलाइन मोड में ही लिखा है 3 सेमेस्टर तक। ठीक है, तो ऑफलाइन मोड में अच्छे से लिखना, है ना। ऑल द बेस्ट।